नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। किसान मूवमेंट पर हम सब ने प्रोसीडिंग कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की देखी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंताएं जाहिर की हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलने वाला है और कब तक चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं ये भी थी कि वहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु का कारण ये नहीं है कि वो प्रोटेस्ट की वजह से, सर्दी है, वैसे भी मृत्यु हो ही रही है। सर्दी की वजह से मृत्यु और सर्दी में प्रोटेक्शन न मिलने की, प्रोटेक्ट नहीं होने की वजह से, जिद्दों की वजह से मौत हो रही है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा। हालांकि लोगों ने बड़ा उसकी जो रिकॉर्डिंग की और जो मीडिया चैनल्स ने चलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट लताड़ किसी प्रकार से नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कन्फ्यूज़न है दोनों पार्टियों के बीच में, यानी कि फार्मर्स के यूनियंस के बीच में और सुप्रीम और पार्लियामेंट के बीच में या सरकार के बीच में, तो उसके लिए एक सेपरेट कमेटी होनी चाहिए। सेपरेट कमेटी हम अपॉइंट कर देते हैं, आप कुछ नाम सजेस्ट करिए। फार्मर से कहा आप कुछ नाम सजेस्ट करिए और सरकार से कहा आप कुछ नाम सजेस्ट करिए। फिलहाल जब तक ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके अप एंड डाउन्स काउंट करती है और उन पर यह पता करने की कोशिश करती है कि वाकई में ये फार्म लॉस देश के हित में है या नहीं है, तब तक के लिए इसको होल्ड पर रखिए। लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको बंद कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। बहुत सारी मीडिया ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई इसकी अप एंड डाउन्स, इसकी अच्छाई और बुराई पता करने के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए। मैं आपको आगे बता दूं कि किसान नेताओं ने, हालांकि सरकार तो हर बात पर एग्रीड है, और यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हो गया है, फार्मर लीडर्स ने कर दिया है और लोगों ने कर दिया है, तो वहां पर बहस होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी कमेटी की आवश्यकता है कि कमेटी उसको देखे, वहां पर बहस होनी चाहिए। और फार्मर्स के विषय में फार्मर्स अगर उन पर इंटरप्लीट करना चाहते हैं तो वो इंटरप्लीट कर सकते हैं, यानी कि वो उसमें पार्टी बन सकते हैं जो मुकदमे चल रहे हैं ऑलरेडी, और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं और जितनी लंबी बहस करना चाहें उतनी लंबी कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय राम मंदिर अभियान चल रहा था, राम मंदिर अभियान में या राम मंदिर का जजमेंट का समय था, उस समय सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने लगातार हियरिंग करी और तब तक हियरिंग करी जब तक सारी पार्टियां थक नहीं गई। यानी कि एक एक पार्टी ने, खासतौर से कांग्रेस या जो मंदिर के विरोध की पार्टियां थीं, उन्होंने एक ही बात को 20-20, 25-25, 50-50 बार रिपीट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंत तक समय दिया। उन्होंने कहा कल लास्ट डेट है, तो उन्होंने कहा साहब और 2 दिन दे दीजिए, तो 2 दिन फिर दिए गए। फिर उन्होंने कहा 2 दिन दे दीजिए, 2 दिन फिर दिए गए। फिर उन्होंने कहा जजमेंट की डेट फिर दे दिए। फिर उन्होंने कहा फिर, ऐसे करके कई दिन टलते चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हार नहीं मानी। हर एक व्यक्ति की बात सुनी और हर एक व्यक्ति की बात सुनी। जितनी पार्टियां उसमें इंटरवीन करी थी, जितनी पार्टियां उसमें आई थी, सबकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। यानी कि राम मंदिर पर कोई कमेटी गठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्यूट था, उसके बावजूद कोई कमेटी गठन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुले मन से सबकी बातें सुनी। यहां पर फार्मर्स का केस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कई पार्टियों ने उस पर पीआईएल्स वगैरह डाल रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने को तैयार है, वो एक्सेप्ट भी कर चुका है, केंद्र को नोटिस कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी किसान को लगता है कि उसकी बात सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है या उसको सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो वो किसान यूनियंस उसमें इंटरप्लीट कर सकते थे और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते थे और जजमेंट आ सकता था। लेकिन चूंकि इन 3 लॉज में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, वो किसानों को लाभ देने वाले हैं, केवल बिचौलियों का हक, बिचौलियों का हक ना कहें, बिचौलियों की जो चालाकी है, या बिचौलियों का जो रुतबा है, या बिचौलियों के जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट चूंकि खत्म होने वाला है, डायरेक्ट किसान और उपभोक्ता के बीच का संबंध होने वाला है। मिनिमम इंटरवेंशन उसमें होने वाला है। किसान सीधी फसल अपनी एमएसपी पर भी सरकार को देने वाला है। और पंजाब जो लगभग एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लगभग 90% की जो खरीदारी होती है वो पंजाब हरियाणा से होती है, वो समाप्त होने वाली है। तो समस्याएं तो होने वाली हैं। पंजाब के जो किसान अपने आप को कहते हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो उत्तर प्रदेश से सामान खरीदते हैं, बिहार से खरीदारी करते हैं, पूरे देश से खरीदारी करके एफसीआई को वहां पंजाब में भेज लेते हैं। इसलिए वो एक बिजनेसमैन क्वालिटी है जो किसान को, जिस बिचौलिए को बीच में खत्म करने की बात लगातार चल रही है कि किसान का आलू में, जैसे आलू के प्रदेश में पैदा हुआ तो किसान का आलू 2 रुपए में यहां से चलता है और मार्केट में 20 रुपए का पहुंचता है, और बीच में 3 बिचौलिए पड़ जाते हैं और जो 5-5 रुपए कमाते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता। ये बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, डायरेक्ट किसान उपभोक्ता को सामान दे सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो समस्याएं होना स्वाभाविक है। जो लोगों ने व्यापार उसको समझ रखा था, फार्मर्स के नाम से व्यापारी बन गए थे,
वो बिचौलिए समाप्त होंगे तो उनको समस्या होने वाली है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को के सामने आने से डरते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन करने के बजाय वो जबरदस्ती ताकत के दम पर ऐसा सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब किसानों से कहा कि आप अपने नाम कुछ हमें दीजिए, उन नामों के आधार पर हम आप सजेस्ट करिए कि इस कमेटी में कौन कौन होना चाहिए, तो कल फार्मर्स के 40 गुट जो वहां पर थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी के सामने प्रेजेंट होने वाले नहीं है, इस कमेटी में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव रखने वाले नहीं है और इस कमेटी के सामने हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे और हम इसके सामने कोई बात नहीं कहने वाले, हम तो सिर्फ एक बात पर अड़े हुए हैं कि आप कानून को वापस लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को वापस नहीं, कानून को हम रद्द कर देंगे। अगर वो कानून देश के पक्ष में नहीं है, किसानों के पक्ष में नहीं है, तो कानून को रद्द ही किया जा सकता है, लेकिन आप अपनी जब पूरी बात हमको समझाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। हमको नहीं समझाना चाहते तो एक कमेटी गठन कर देते हैं, उस कमेटी के सामने प्रेजेंट होइए और उस पर चर्चा करिए, अपनी बात को कहिए। मैं आपको बता दूं कि पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी वो पहले ही कह चुके हैं कि आप सीसीटीवी लगा दीजिए, आप इन कैमरा रिकॉर्डिंग करिए और पूरे देश को बताइए। एक एक क्लॉज पर चर्चा कर लेते हैं, एक एक सेक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। जो 3 लॉज हैं उन एक एक सेक्शन में से जो सेक्शन पर हम लोग पीछे हट जाएंगे कि उनके लाभ और हानि आपको नहीं समझा पाए, उस पर लाभ नहीं समझा पाए और हानि आप समझाने में सफल हो गए, तो उस क्लॉज को वहीं से खत्म कर देंगे। इसलिए आप आएं और हमारे सामने वार्ता करिए, हम आपसे खुले मन से चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन फॉर्म लॉस को वापस नहीं लेंगे। वापस करने के बजाय आप संशोधन जो बता रहे हैं, उन संशोधन से अगर किसानों को नुकसान होता है तो वो संशोधन हम खत्म कर देंगे, वो संशोधन करके हम उन चीजों को आपका निराकरण करेंगे। लेकिन किसानों को जो चाहिए नहीं, उनको क्या चाहिए, वो तथाकथित किसान के नाम से एक इस्लामिक मूवमेंट खड़ा हो गया है, खालिस्तानी मूवमेंट खड़ा हो गया है, कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया है, उसमें मुट्ठी भर किसान और बाकी सब खिचड़ी पक चुकी है। अब किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है कि उनके जो एडवाइजर हैं वो एडवाइजर वो कम्युनिस्ट हैं जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग को चलाने वाले हैं, देश में खालिस्तान की सिफारिश करने वाले हैं, देश के टुकड़े करने की सिफारिश करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की सिफारिश करने वाले लोग हो सकता है कि उनके एडवाइजर हो गए हों, जिसकी वजह से ये हमारा भोला भाला किसान जो आगे नहीं समझ पा रहा है और वो अब इस हद तक पहुंच गया है कि वो किसानों को बिल वापस लेने का मतलब उनको लगता है कि मेरे साथ भीड़ तंत्र है और इस भीड़ तंत्र में हम अगर सरकार नहीं मेरी बात मान रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर बुला रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति है, क्योंकि हमारे पास इस समय बल है। मैं आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को आप मानने को तैयार नहीं होते, जब सरकार को मानने को तैयार नहीं होते, तो आप उससे बड़ा मूवमेंट नहीं चला रहे हैं जो सीएए का मूवमेंट चल रहा था। सीएए के मूवमेंट में भारत के जितने विरोधी ग्रुप थे वो सारे इन्वॉल्व थे, यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान की पूरी सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर इन्वॉल्व थे। उसके बावजूद सरकार ने सीएए का संशोधन वापस नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई इंटरवेंशन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें कोई गलत चीज नहीं थी, केवल वो भीड़ तंत्र था जो सरकार को आड़े हाथों लेना चाहता था, जो सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लेना चाहता था। आपको मैं बता दूं, जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट उस समय, जिस समय सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय नहीं दबे, योगी जी जैसे लोग जो यूएपीए के तहत उन्होंने रिकवरी करना शुरू कर दिया था, अगर आप नहीं मानते, क्योंकि आपने वही रास्ता अपनाया है, ये जिसको लोगों ने कहना शुरू किया ये सीएए पार्ट 2 है, तो आपने अगर वही रास्ता अपनाया है तो आपको भी उन मुसीबतों का, उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और सामना कुछ इस लेवल पर करना पड़ सकता है कि आपको जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त आज भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि एक कमेटी बना लेते हैं, उसके सामने आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखिए और वो कमेटी निर्धारित कर देगी, वो कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आएगी, मेरे पास रिपोर्ट आने के बाद उस पर फिर से बहस करेंगे हम सब, और बहस करने के बाद अगर इन कानूनों में कुछ लगता है तो इनको रद्द कर देंगे और इनमें कुछ नहीं लगता है तो इनको फिर आप कि संशोधन इनको स्वीकार करने का जैसा भी रहेगा वैसा कर लेंगे। केंद्र सरकार को भी उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई जब तक ये होल्ड चल रहा है, तब जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जब तक हम इस पे कमेटी बनाकर काम कर रहे हैं, तब तक आप इसको होल्ड पर रखिए। होल्ड का मतलब इसको इंप्लीमेंटेशन में मत लाइए, और इंप्लीमेंटेशन में तभी लाइए जब इसका लीगल रिव्यू हो जाए, जब इसका जुडिशियल रिव्यू हो जाए। ये बात भी किसान मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि किसानों को सोल्यूशन नहीं चाहिए, किसानों को दूसरे किसानों की भलाई नहीं है, किसानों के अपने इंटरेस्ट नहीं है, किसानों के इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें बिचौलिया वर्ग जो जुड़ा हुआ है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो देश भर से सामान खरीदकर बेचना चाहता था या चाह रहा था, और अच्छी खासी देश के पूरे 95% किसानों को धता बताकर वो 5% किसान जो
पूरे किसानों का सामान खरीदकर एफसीआई और एमएसपी पे भरता था और अच्छी मोटी रकम पैदा करता था, उन सभी किसानों के हितों की चिंता उसको नहीं है, उसको अपने हितों की चिंता है जो उनके पूरे होने वाले नहीं है। खास तौर से मुझे लगता है कि इस सरकार के होते हुए तो नहीं होने वाले हैं। इसलिए चिंता का विषय यह है कि वो कैसे ये लोग मानेंगे। क्या लाठीचार्ज करना ही एक उपाय बचेगा? क्या आंसू गैस के गोले फेंकना ही एक उपाय बचेगा? क्या वाटर कैनन चलाना ही एक उपाय बचेगा इस सर्दी में? अगर ऐसा है तो सरकार को मुझे लगता है कि वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सारी हदें पार कर दी। अब आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानने को तैयार नहीं। और याद रखिए कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान जब पूरी की पूरी 25 करोड़ की आबादी रोड पर खड़ी हुई थी, 25 करोड़ की आबादी रोड पर खड़े होने के बावजूद पाकिस्तान का सपोर्ट लेने वाली थी। पाकिस्तान जब त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहा था, जब वो पूरी आबादी त्रहिमाम त्रहिमाम कर गई, तो आप मुट्ठी भर लोग सरकार को अगर विभिन्न तरीकों से दबाना चाहते हैं और देश के किसानों के हितों को आप किनारे करना चाहते हैं, दरकिनार करना चाहते हैं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, तो आपकी ये गलतफहमी है और इस गलतफहमी को दूर होने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट आज उस पर दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो भी वो कमेटी अपॉइंट कर देगा और फिर सरकार के पास वाटर कैनन चलाना, लाठीचार्ज करना और आंसू गैस के गोले छोड़ना ही एक उपाय रह जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, सरकार ने हमारे ऊपर जाते की जो आप चाहते हैं। लेकिन पूरा देश इस समय सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए अब आपकी ऐसी मनमानी चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि सम्मानपूर्वक वापस चले जाइए। अगर आप सम्मानपूर्वक वापस जाते हैं तो हो सकता है इस पर कोई सलूशन निकल आए, लेकिन अगर आप सम्मानपूर्वक वापस नहीं जाते हैं तो आपके लिए कोई सलूशन नहीं बचेगा, सरकारों के पास कोई उपाय नहीं बचता है। थैंक यू वेरी मच।